एक समय की बात है, एक छोटे से गांव का नाम शेरपुर था। शेरपुर अपनी हरी भरी वादियों के लिए और प्यारे लोगों के लिए मशहूर था। यहाँ के लोग खुशहाल और सरल जीवन जीते थे। गांव में एक 23 साल का लड़का था जिसका नाम शेरू था। शेरू न केवल चंचल और होशियार था, बल्कि गांव में उसका दिल भी बहुत बड़ा था। शेरू अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसके पिता गांव के सबसे अच्छे कृषक थे और उसकी माँ एक कुशल कुम्हारनी थी। शेरू को हमेशा नई नई चीजें जानने का और कहानियां सुनने का बहुत शौक था। गांव के बुजुर्ग उसे अक्सर पुरानी कहानियां सुनाते थे, जिनमें से उसकी एक कहानी बहुत ही पसंदीदा थी। वह थी विशालकाय राक्षसों की। एक दिन गांव में एक अजीब सी तनाव महसूस होने लगा। गांव के आसपास के जंगलों में अजीब सी आवाजें आने लगी। ग्रामीण चिंतित थे और उन्हें लग रहा था कि कुछ बड़ा खतरनाक होने वाला है। शेरू ने भी ये आवाजें सुनी और उसकी कल्पना शक्ति सक्रिय हो गई। उसने बुजुर्गों से पूछा, ये आवाज कैसी है? क्या कुछ बुरा होने वाला है? बुजुर्गों ने गंभीरता से कहा, शेरू, ये आवाजें विशालकाय राक्षसों की है। पुरानी कहानियों में हमने सुना है कि जब इन राक्षसों की जागीर होती है तो गांव को नष्ट कर देते हैं। शेरू के दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया, लेकिन उसने ठान लिया कि वह अपने गांव की रक्षा करेगा। शेरू ने सोचा कि रास्तों के बारे में और जानने के लिए यात्रा करनी चाहिए। उसने अपने माता पिता से अनुमति मांगी और उनके आशीर्वाद के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में गहरी छांव और अजीब अजीब आवाजें उसे डराने लगी, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारा। जंगल में चलते चलते उसे एक पुराना और जर्जर मंदिर दिखा। मंदिर के भीतर उसे एक किताब मिली जो बहुत पुरानी और धूल से भरी हुई थी। उसने किताब को खोला और पढ़ा। विशालकाय राक्षसों का राज केवल वही जान सकता है जो दिल से बहादुर हो। शेरू ने किताब में लिखी प्राचीन भाषा को समझने की कोशिश की और पाया कि उसे एक रहस्यमयी रत्न की खोज करनी होगी जो राक्षसों को हराने में मदद करेगा। रत्न की जानकारी उसे किताब के अगले पन्ने में मिली। रत्न एक विशेष झील के भीतर था जो गांव से बहुत दूर था। शेरू ने अपनी यात्रा जारी रखी। उसने पहाड़ों, नदियों और घने जंगलों को पार किया। रास्ते में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक बार उसे एक विशालकाय सांप से लड़ना पड़ा और दूसरी ओर एक खतरनाक दलदल से गुजरना पड़ा। लेकिन शेरू ने हर मुश्किल का सामना हिम्मत से और बुद्धिमत्ता से किया। वह उस रहस्यमयी झील तक पहुंच गया जो किताब में वर्णित थी। झील के बीच में एक सुंदर और चमकदार रत्न रखा था, लेकिन उसने चारों ओर एक बड़ी सी चट्टान का ढांचा था। शेरू ने चट्टान को ध्यान से देखा और पाया कि उसमें चारों ओर एक पद्धति थी जिससे वह चट्टान हटा सकता था। शेरू ने चट्टान को धीरज से हटाया और झील से रत्न निकाल लिया। जैसे ही उसने रत्न को पकड़ा, उसकी आंखों के सामने एक अद्भुत दृश्य उभर आया। एक प्राचीन आत्मा उसके सामने प्रकट हुई जो उसे आशीर्वाद देते हुए बोली, तुम्हारा दिल सच्चा है और तुमने अपने गांव की रक्षा के लिए कठिन यात्रा की है। इस रत्न की शक्ति से तुम राक्षसों को हराने में सफल रहोगे। शेरू ने रत्न को अपनी जेब में रखा और अपने गांव की ओर वापस लौट पड़ा। जब शेरू गांव पहुंचा तो उसने देखा कि राक्षसों ने गांव को घेर लिया था और गांव वाले बहुत डर रहे थे। शेरू ने रत्न को बाहर निकाला और उसकी चमक ने राक्षसों को हिला दिया। राक्षसों ने रत्न की शक्ति को महसूस किया और वो डर के मारे भागने लगे। शेरू ने रत्न की शक्ति से राक्षसों को हराया और गांव को सुरक्षित किया। गांव वाले खुशी से झूम उठे और शेरू की बहादुरी की सहारा करने लगे। शेरू ने अपने गांव के लिए एक महान काम किया था और उसकी बहादुरी की कहानी सभी के दिल पे बस गई।